आज अष्टानी का महापर्व और चतुर्दशी का दिन है। आज जहाँ पर जितने साधु हैं उन सबका वर्षा योग स्थापना का वर्षा योग स्थापन की भक्तियाँ करके वो चतुर्मास प्रारंभ करते हैं। आज हम भक्ति का पाठ करके स्थापना किया गए हैं, क्योंकि आप लोगों का विधान चल रहा था, इसलिए सोचा वहीं से भक्ति कर लो। आप लोग 2 दिन से सुन रहे हैं, 3 दिन हो गए, 3 दिन से आप लोग सुन रहे हैं। अब बताओ मैं आपको आज क्या सुनाऊं? जो आप लोग कहोगे आज मैं वो सुनाऊंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं सुनाऊंगा। कोई भी बोल दो कि मुझे आज इस संबंध में सुनना है, जो आप लोगों की भावना हो मैं उसको मैं को सुनाने का प्रयास करूंगा, और नहीं तो फिर हम जो सुनाएंगे आपको वो सुनना पड़ेगा। मैं आप लोगों के बारे में या आप लोगों से आज धर्म की चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आप लोग 3 दिन से सुन रहे हैं और 8 दिन से आप धर्म कर्म कर रहे हैं। धर्म आप कर रहे हैं तो ये किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? 2 बात। तीसरी बात, ये धर्म हो रहा है ये क्या बिना संस्कार के हो रहा है? क्यों ये आप लोग धर्म कर रहे हैं, ये आप संस्कार से कर रहे हैं। और आज मैं आपको थोड़ा सा संस्कार के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि समय कम है और काम थोड़ा सा आप लोग के पास ज़्यादा है। जब कोई भी काम करते हैं तो बिना संस्कार के नहीं होता। वैसे देखा जाए तो जीवन में 2 ही बार संस्कार होते हैं। कौन कौन से? एक जन्म का संस्कार और एक अंतिम संस्कार। 2 ही होते, तीसरा भी हो कोई? वो सब उसी के अंतर्गत आते। मूल में देखा जाए तो सिर्फ 2 ही संस्कार हैं। अब संस्कार के लिए इतना जोर क्यों दिया जाता है, ये इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कि संस्कार के बिना कार्य चल नहीं सकता क्या? चल सकता है, चल सकता है, लेकिन संस्कार देना इसलिए अनिवार्य है कि जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक आप सिद्ध परमेष्टि नहीं बन सकते या सिद्धों की आराधना नहीं कर सकते। आज आप लोग सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, तो सिद्धों की आराधना किस बेस पे कर रहे हैं, किस आधार पे कर रहे हैं आप लोग? उनके अंदर वो संस्कार दिए गए थे और संस्कार के माध्यम से तप क्रिया आदि क्रियाएँ करके उस सिद्ध पद को प्राप्त किया। शुरुआत कहाँ से हुई थी? संस्कार से। अब हमें देखना है कि आज हमारे जो बच्चे हैं उनमें कितने संस्कार हमने दिए हैं, क्योंकि संस्कार की पद्धति है, अभी की नहीं है, प्राचीन पद्धति है और उसको लोप नहीं हो सकती, वो चलती रहेगी। लेकिन बीच बीच में कभी कभी परिस्थितियाँ या कुछ कार्य ऐसे हो जाते हैं जो संस्कारों को लोप कर दिए जाते हैं, क्योंकि समाज की व्यवस्था है और समाज वाले चाहें तो व्यवस्था सुधार सकते हैं, नहीं तो बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोगों का कार्य कहने का है, करना और नहीं करना ये आप लोग को ऊपर आधारित है। लेकिन जब सुनते हैं और देखते हैं तो फिर बोलना ही पड़ता है, क्योंकि बिना बोले काम चलता नहीं। बच्चों में संस्कार कैसे दें, ये पाठशाला में सिखाया जाता है और बहनें पाठशाला में संस्कार देती हैं। तो पाठशाला में बच्चे संस्कार सीखते हैं और घर में आकर माता पिता का कर्तव्य क्या होता है कि उनको कैसे संस्कार देना है। पुरुषार्थ अपनी तरफ से दोनों करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गलती हो जाती है और उस गलती के कारण बच्चे गलत मार्ग पर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमने बच्चों के साथ जो व्यवहार करना चाहिए था वो व्यवहार नहीं किया, जो चीज़ उनको सिखाना नहीं चाहिए थी वो हमने उनको नहीं सिखाई, इसलिए बच्चे गलत राह पर चले जाते। जब गलत राह पर जाते हैं वो, तो धीरे धीरे बड़े होकर के वो फिर कहते कि पापा अब तुम बैठो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पहले का समय था, पिताजी बोलते थे
और बच्चे सुनते थे। और आज का समय है बच्चे बोलते हैं और माता पिता सुनते हैं। ये किसके कारण है? किसका परिणाम है जी? ये हमारे संस्कार का परिणाम, क्योंकि हमने उनको संस्कार नहीं दिए। जब हमने संस्कार नहीं दिए तो क्या होगा? पतन की ओर हम जाएंगे। तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, पूज्य मुनि सुधा सागर जी के मुखारबिंद से उन्होंने एक बार बोला था कि जो बच्चे माता पिता को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं वो कौन होते हैं? वो दुर्योधन होते हैं। और जो बच्चे माता पिता के अनुसार चलते हैं वो आगे जाकर के महापुरुष रामचंद्र जैसे बनते हैं। अब देख लो, आप अपने बच्चों के लिए आपके बच्चे दुर्योधन बनेंगे या रामचंद्र बनना चाहते हैं? बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से बोलें। जो बच्चे माता पिता के अनुसार चलते हैं वो आगे जाकर के महापुरुष रामचंद्र जैसे वीर बनते हैं। और जो बच्चे माता पिता को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं वो दुर्योधन जाकर बनते हैं। दुर्योधन का हाल क्या हुआ ये आप लोग सब जानते हैं, और रामचंद्र जी का हाल क्या हुआ ये सब आप लोग जानते हैं। फर्क कितना है? बच्चे वही हैं, माता पिता वही हैं। अंतर कहाँ से आ गया जी? ये किसके कारण हुआ? क्योंकि संस्कार उनको ऐसे मिले थे। जैसे संस्कार मिलेंगे वैसा कार्य तो होगा। और क्या देखना है कि आप अपने बच्चों के अनुसार चलते हैं या बच्चों को अपने अनुसार चलाते हैं। जितने माता पिता बैठे अधिकांशतः सब बच्चों के अनुसार चलते हैं, बच्चों के अपने अनुसार नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हमने बच्चों को शुरू से संभाला नहीं। शुरू से उनको सब चीज़ की छूट दे रखी है, इस कारण सब कुछ हो रहा है। और दुर्योधन का हाल क्या हुआ था? वो तो गए लेकिन साथ में सबको ले गए। कहाँ ले गए? जिनका कोई नाम और निशान भी नहीं है। नाम तो है लेकिन निशान नहीं है। लेकिन नाम उनका भी है जो विपरीत वाले थे, रामचंद्र जी थे, उनका नाम भी है और निशान भी है। तो देख लो अपने बच्चों को कैसा बनाना है। जैसा आप बनाना चाहे वैसा बना सकते। थोड़ा सा और चले आगे, चले। सुनने की क्षमता है, क्योंकि जब बोलूँगा तो फिर अच्छे से बोलूँगा। सुनने की क्षमता हो तो सुनाऊँगा, नहीं तो नहीं सुनाऊँगा मैं। ठीक है, सुना दे। ठीक है, सिर्फ सुनना है कि उस पर कुछ आगे भी बढ़ना है। अगर आगे बढ़ सको तो सुनाऊँगा, नहीं तो नहीं सुनाऊँगा मैं। सुना है? सुनो तो फिर। आज तिथि चतुर्दशी है, क्योंकि सारे कार्यक्रम सब बिल्कुल फ्री हो गए, आप फुर्सत हो चुके। अब आगे जो समय आएगा दिवाली के बाद, वो कौन सा समय होगा जिसको आप लोग 11 के बाद मनाते हैं? पाणी ग्रह का संस्कार की जो बात आती है, शादी विवाह, मैं उसी की बात करूँगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं धर्म की बात नहीं सुनाऊंगा ऐसे, क्योंकि धर्म में जब तक संस्कार नहीं होंगे तो धर्म कैसे करोगे आप लोग। अब वो थोड़ा सा चलो, जो आज विपरीत परिस्थिति बनती जा रही है, विवाह की पद्धति आप लोगों की। पहले विवाह होते थे और आज विवाह होते, आज भी होते। क्या दोनों विवाह एक से हैं? क्या कुछ अंतर है? अंतर है। अंतर क्या हुआ? कौन सा अंतर विवाह की पद्धतियों में आया है? जो पहले थे वही आज है। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति और पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता में हम सब बहते चले जा रहे हैं और अपने संस्कारों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। जब आप अपने संस्कार छोड़ोगे तो होगा क्या? कहाँ जाओगे? पश्चिमी सभ्यता में जीना चाहोगे जहाँ पर ना कोई धर्म है ना कोई कर्म है। धर्म का तो कोई नाम निशान नहीं है। तो हम ऐसी पद्धतियों को अपनाते हुए
चले जा रहे हैं। जब विवाह की बात आती है तो सबसे पहले क्या होता है, आप लोग पक्ष और विपक्ष वाले एक दूसरे का पता कर लेते हैं और पता करने के बाद जो आपकी क्रिया होती सारी हो जाती। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब घर का कोई सदस्य विपक्ष वाले के यहाँ देखने नहीं जाता था। कौन जाता था पहले देखने वाला? बताओ, पहले के ज़माने के लोग कोई बैठे हो तो। परिवार का एक भी सदस्य नहीं जाता था पहले देखने के लिए, जाता था तो नाई जाता था देखने के लिए। नाई, लड़का हो चाहे लड़की, देखने के लिए नाई जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि उसके अंदर एक कला होती है, वो सारे घर को पूरे खोजबीन करके दिखाता था कि घर कैसा है। ये कहावत है, पहले की कहावत चलती थी कि पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नाई, ये सबसे चतुर होते हैं। क्योंकि अब आप लोग का समय अलग है और पहले का समय अलग है। तो नाई देखने जाता था तो सब पूरा छानबीन करके आ जाता था। आप लोग सब देखने जाते हैं और देख करके आते हैं, सारी चीज़ हो जाती है। लेकिन जब बारात की बात आती है तो उसके पहले एक होता है महिला संगीत। होता है नहीं होता? क्योंकि आप लोग को ज़्यादा अनुभव है, हमने तो सिर पे सुना है। जब महिला संगीत उसका नाम है तो उसमें कौन कौन जाता बताओ? बताओ कौन कौन जाता है? उसका नाम क्या है ये बताओ पहले। जब नाम महिला संगीत है तो वहाँ पुरुष क्या करते हैं? ये पद्धति आखिर आई कहाँ से? ये शुरुआत कहाँ से हुई आखिर? ये कौन से संस्कार आप लेके चल रहे हैं और जाओगे कहाँ आखिर? क्या पहले शादी विवाह नहीं होते थे क्या? कि आप लोग की शादी नहीं हुई क्या? हुई है। तो कैसे होते थे? और आज जो हो रही वो कैसे हो रही? ये पद्धति आखिर आई कहाँ से? ये प्रचलन चला कहाँ से आखिर? इसको संभालेगा कौन? कौन व्यवस्थापक बनेगा? तो व्यवस्था न किसी को सौंपना है न बनानी है। व्यवस्था हम अपने आप स्वयं व्यवस्थापक बन जाए तो सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जब नाम उसको महिला संगीत दिया है तो पुरुष क्या करते हैं? ये सोचो आप लोग कि आपको उधर क्या काम है। अगर वही बात को थोड़ा सा हम अगर घुमा के कहें, अगर हम आप लोगों से बोलें कि यहाँ सारे के सारे पुरुष वर्ग बैठे हैं और सामने भगवान का समुद्र लगा है और कोई महिला आकर के यहाँ नृत्य कर ले, तो क्या कहती है? शर्म लगती है। मैं पहले ही कहती है कि सुनने की हिम्मत रखना। अगर मैं किसी दो चार को खड़ा कर दूं तो यही बोलेंगे शर्म लगती कि इनके सामने हम भगवान की भक्ति कैसे करें। बोलो, यही जवाब दोगे? सही है कि गलत है? सुनाई तो दे रहा सबके लिए कि नहीं दे रहा? दे रहा है ना? अगर मैं खड़ा कर दूं तो आप यही जवाब दोगे कि मुझे शर्म लगती कि इनके सामने भक्ति कैसे करें। और जब वही बात आती, जब संगीत बजता है वहाँ कितने पुरुष रहते हैं और कितनी महिलाएं रहती हैं, तब आप लोगों को शर्म नहीं आती कि हम किसके सामने नृत्य कर रहे हैं? एक भगवान के सामने नृत्य करना और एक वहाँ नृत्य करना, कितना अंतर है? कि दोनों एक से हैं क्या? लेकिन हम सब उसी में बहते चले जा रहे हैं। ये व्यवस्था संभालेगा कौन और बनाएगा कौन? हम नहीं सुधारेंगे। सुधारना आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दिए नहीं। क्योंकि आजकल बच्चों के आगे माता पिता की चलती नहीं है। क्योंकि बच्चे अड़ जाते हैं, कहते हैं कि अड़ गए, जिद पकड़ ली जिसको बोलते, कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही होगा। तो आप लोग करोगे क्या? तो आपका काम ही क्या है? फिर भी लेकिन घर के बड़े हो तो ये आप लोगों को अधिकार है इसी व्यवस्था को संभालना। दूसरी बात, अब एक नई प्रथा चालू हुई है। बोले, सुनते जाना अच्छे से। सुना है कि नहीं? सुनोगे? एक दूसरी प्रथा जो चालू हुई है शादी की,
कि पहले लड़का लड़के के फेरे पड़ जाते हैं, बाद में बारात आती है। ये प्रचलन आखिर चला कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? आप लोग सब उसी दौर में बह रहे हैं, बह रहे कि नहीं? हम उसी दौर में बह रहे, जो देखा जाए तो सबसे विपरीत काम था वो हम सबसे पहले कर रहे हैं। कि जब लड़के लड़कियां वर वधू के आपके फेरे पड़ गए, अब उसके बाद क्या करते हैं आप लोग? बारात निकालते हैं। अब किसकी बारात निकाल रहे हैं? किसकी बारात निकाली? क्योंकि आप सब समझदार हैं। क्योंकि जब बारात निकालोगे आप और महिला का श्रृंगार होने के बाद फेरे पड़ गए, उसके बाद पूरा श्रृंगार महिला उतारती है और मेकअप करने जाती है। जाते कि नहीं जाते? क्योंकि आप लोग का विषय है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा जितना ज्ञान उतना तो बता सकते हैं। जब वो पूरा श्रृंगार उतारती है तो महिला अपना श्रृंगार बताओ कब उतारती है? बताओ, महिला अपना श्रृंगार पूरा कब उतारती है? जब पति का अवसान हो जाए तो उसके बाद श्रृंगार उतारती है। और यहाँ पर आपने किया क्या? कौन सी पद्धति चलाई आपने? कि पहले फेरे पड़ गए, बाद में बारात लगने जा रही है तो महिला ने उस दुल्हन थे उसके पूरा श्रृंगार आपने उतार दिया, मेकअप करने गई। तो क्या पूरा श्रृंगार पहन के वरमाला डालने जाती क्या, या उतार के जाती? किसका विवाह किया आपने? एक विधवा का विवाह किया है आपने। ये चलन कौन सा है? कौन सी पद्धति आप लोग अपना रहे? कहाँ जाओगे आखिर? बताओ, महिलाएं बताएंगी श्रृंगार कब उतारा जाता है? पति के मरने के बाद महिला अपना श्रृंगार उतारती हैं तो सामने पति बैठा है, उसके पति के सामने अपना अपना पूरा श्रृंगार उतारती है और फिर बाद में वरमाला डालने चले। ये कौन सी पद्धति आप लोग अपना रहे हैं और कौन सी पद्धति में बह रहे हैं? क्योंकि व्यवस्था हम लोगों की नहीं है, ये पद्धति या व्यवस्था समाज की है। तो समाज के मुखिया, क्योंकि मुखिया कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुखिया तो सिर्फ कह सकता है, करने वाले तो आप लोग हैं। तो आप सबको संभालना की व्यवस्था कैसे की जाए, और जब भी व्यवस्था रहेगी तो बच्चों में कौन से संस्कार आएंगे और कैसे तुम लोगों का धर्म चलेगा। इस चीज़ को सोचो, विचार करो। क्योंकि मालूम कि मुझे कहने के बाद होना कुछ नहीं है, पसंद वो आपको जो करना वही करोगे। वो कहावत है ना, पंच भी मंजूर और पंचायत भी मंजूर, नाली तो वहीं से बहेगी। आप महाराज कुछ भी सुना लो, हमें जो करना हम वही करेंगे, पद्धति को हम वही अपनाएंगे। तो ये संस्कार आखिर कब काम में आएंगे आपके? और आप बच्चों को कौन से संस्कार देंगे? कोई संस्कार दे सकते हैं? किसका विवाह हुआ और किसका विवाह नहीं हुआ, एक विचार करना आप लोग और सोचना। आपकी दो बात हमने आपके सामने रखी, एक महिला संगीत और एक विवाह की पद्धति। उन्होंने कहा कि दिन में विवाह करना है तो सारी क्रियाएं दिन में कर ली और रात में बारात लगा रहे, तो फर्क क्या होगा? दिन का विवाह का अर्थ क्या होता है? दिन के विवाह का अर्थ है कि बारात से लेकर विदा तक आपको सूर्य अस्त होने के पहले आपको करनी है। लेकिन लड़के कहते हैं कि महाराज आप कौन से ज़माने में जा रहे हो, कौन से ज़माने में जी रहे हो? हम तो अपने ज़माने में जी रहे हैं, आप लोग नए ज़माने में जी रहे हो। और नए ज़माने में उस ज़माने में जी रहे हो जिसका कोई ना आदि है ना अंत है। हमारा तो आदि है और अंत भी है, दोनों अपने हाथ में है। अब आदि और अंत को समाप्त करना है, तब जाकर के आप सिद्धों की आराधना कर पाओगे या सिद्ध परमेष्टि बन पाओगे। सिद्धों की आराधना करने का अर्थ यही है कि जो सिद्ध बन चुके हैं उनकी आराधना हम कर रहे हैं। तो हम आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें संसार में रहना, इसलिए यह सिद्धों जैसे बनना है। अगर सिद्धों के जैसा बनना है तो आपको अपने पहले संस्कार सुरक्षित रखने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के आप सिद्ध बन पाओगे, नहीं तो सिद्ध नहीं बन पाओगे। और सिद्ध परमेष्टि बनने का अर्थ यही है कि आपके जो पुराने कर्म थे वो कैसे गए। तो जब आपके अंदर जो संस्कार थे वो संस्कार धीरे धीरे बढ़ते गए, उस संस्कारों से आपके कर्मों का क्षय
होता गया, तब आप कहीं जाकर के सिद्ध परमेष्टि बन पाए और सिद्धों की आराधना करने रहे यहाँ पर। तो व्यवस्था आपको संभालनी है, क्योंकि 9:05 हो गए हैं। अब कभी जब समय मिलेगा तो और आगे फिर बताएंगे कि संस्कार कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। तो आज 2 बातों पर आप लोग ध्यान देंगे। जो भी व्यवस्थापक है ये आपको फैसला करना, क्योंकि शुरुआत तो किसी ना किसी को करनी पड़ेगी। तो 2 बातें याद रखना, एक महिला संगीत और एक विवाह की पद्धति। और तीसरी बात और थोड़े से बता देते हैं जो प्रचलन में सबसे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वो सवाल, जब महिला के 16 श्रृंगार होते हैं तो 16 श्रृंगार में कौन कौन से श्रृंगार आते हैं ये आप लोग भी जानते हो। जब 16 श्रृंगार में एक सबसे पहले वस्त्र दिया है वो है साड़ी। जब 16 श्रृंगार में महिला के लिए साड़ी दी है, साड़ी क्यों दी है? क्योंकि ये विवाहित की पहचान है, किसी की पत्नी है या किसी की माँ है। हमने उसको भी पूरा एक तरफ रख दिया। आज पता ये भी नहीं चलता कि घर में बेटी कौन है और माँ कौन है। एक चलन चालू हो गया है, क्योंकि जो देखो बाहर आप देखोगे तो पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों एक साथ अगर जा रहे हैं माँ और बेटी तो क्या कहेगा कोई देखने वाला, या आप ही क्या कहोगे कि सिर्फ दोनों बहनें जा रही, ये नहीं कोई कहेगा कि माँ जा रही साथ में बेटी है। अब जो पहनते हैं या जो पहनना चाहते हैं वो अलग बात, जो पहनना चाहते, जो पहनते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप माँ हो करके या पत्नी हो करके सलवार सूट पहनती हैं तो उस समय आप क्या अपने आप के लिए पति पत्नी का अनुभव करती हैं और एक या माँ का अनुभव करती हैं? ये 2 बात अपने आप सोच लेना। अगर आपको लगता है कि मैं माँ हूँ और सूट पहनने के बाद भी मैं माँ को मातृत्व का अनुभव करती हूँ तो पहन लेना, और पत्नी हो और पत्नी होने के बाद आप सूट पहनती तो पति का अनुभव करती हैं कि मैं पत्नी हूँ किसी की, तो सूट पहन लेना, और नहीं करती हो अनुभव तो छोड़ देना। और अगर सूट पहनना चाहती हैं तो सबसे अच्छा फिर यही है कि आप शादी मत करो। क्यों? क्योंकि आप स्त्री पर्याय का नाम बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि घर में रहोगी तो एक बेटी बन के रहोगी, क्योंकि ससुराल जाओगी तो दोनों कुल का नाम बर्बाद कर दोगी, क्योंकि इधर तो माँ का जाएगा उधर ससुराल का जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप शादी मत करो, क्योंकि सूट पहनना है तो। क्योंकि बहुत सी समस्याएं बताती महिलाएं आकर के कि महाराज साड़ी पहनो तो ये समस्या रहती, ये समस्या वो समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान कुछ नहीं होना। ये आप लोगों को अपनी व्यवस्था स्वयं संभाल ली है, आप व्यवस्था को संभाल के रखो, क्योंकि संस्कृति और संस्कार ये सबसे पहले किसके ऊपर आधारित होते हैं? तो घर में माँ होती है, माँ के लिए सबसे पहले अधिकार है संस्कार देने का, और माँ ही अगर संस्कार ना दे तो बच्चों का क्या होगा? और संस्कार देने वाला कौन आएगा? जब माँ ने अपने संस्कारों से मुख मोड़ लिया कि मुझे संस्कार नहीं देना है, तो अब समझ लेना एक काल का या पंचम काल का अंत आ चुका है कि माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार देने बंद कर दिए। बच्चों को जैसा करना हो वैसा करें, लेकिन ये पद्धति को संभालो आप लोग, क्योंकि काल है, काल तो है, लेकिन जो पंचम काल के अंतिम समय तक धर्म रहेगा तो वो कैसे सुरक्षित रहेगा? तो उसका भविष्य आप लोगों के ऊपर है कि आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि आगे समय तक या काल के अंतिम समय तक धर्म चलता रहे, और आप लोग सब सिद्धों की आराधना करते सैनी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की बोधि।